नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष प्रादेश विज्ञान पर। निःशुल्क जन्म कुंडली विश्लेषण कार्यक्रम के तहत एक नवीन जन्म कुंडली का विश्लेषण लेकर के आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष, आप सभी वेद प्रेमियों के समक्ष मैं उपस्थित हुआ हूं। आज निःशुल्क जन्म कुंडली विश्लेषण कार्यक्रम के तहत जिस जातिका की जन्म कुंडली का विश्लेषण आप सभी श्रोता प्रवरों के समक्ष में करने वाला हूं, वह जातिका है जयपुर राजस्थान से। उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों की सामान्य चर्चा परिचर्चा के साथ जन्म कुंडली के ग्रह समुदाय की सामान्य चर्चा परिचर्चा आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष में करने का प्रयास करूंगा। और हाँ, आज के इस निःशुल्क जन्म कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम को प्रारंभ करूं उससे पूर्व यदि आप भी हमारे द्वारा अथवा हमारी वीडियो के द्वारा अपनी जन्म कुंडली का निःशुल्क रूप से विश्लेषण यदि करवाना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से नाम, जन्म स्थान, जन्म तिथि का परिचय आप हमें प्राप्त करवा सकते हैं, ताकि प्राप्त परिचय के आधार पर हम आपकी जन्म कुंडली का निःशुल्क रूप से विश्लेषण कर सकें। आते हैं मुख्य विषय पर। आप सभी को स्क्रीन के माध्यम से जन्म कुंडली का अवलोकन हो रहा होगा। जैसा कि मैं प्रायः कहा करता हूं, किसी भी जातक अथवा जातिका की जन्म कुंडली का फलादेश करने से पूर्व, विश्लेषण करने से पूर्व लग्न, लग्नेश अथवा राशिश की स्थिति का विचार करना अत्यंत आवश्यक कारक होता है। जन्म कुंडली के प्रथम स्थान को लग्न स्थान कहा जाता है और लग्न स्थान के जो राशि अधीश होते हैं, राशि स्वामी होते हैं, उनको ही लग्नेश कहा जाता है। जन्म कुंडली के प्रथम स्थान पर यदि हम दृष्टिपात करें तो जन्म कुंडली के प्रथम स्थान पर 6 नंबर लिखा है। 6 नंबर यानी कन्या राशि, और कन्या राशि के राशिश होते हैं बुध, जो जन्म कुंडली के पंचम स्थान के साथ संबंध बना रहे हैं, जो कि सर्वश्रेष्ठ राजयोग का निर्माण भी यहाँ पर कर रहे हैं। इस योग को हमारे शास्त्रकारों के द्वारा, इस योग को हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा केंद्र त्रिकोण नामक राजयोग भी कहा गया है। केंद्र त्रिकोण नामक राजयोग के माध्यम से जन्म लेने वाला जातक अथवा इस राजयोग के प्रभाव से ऐसा जातक अपने जीवन काल में ज्ञान के माध्यम से सारे सुख सौख्य संपन्नताओं की प्राप्ति करने वाला होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं समझना चाहिए। कन्या लग्न वाले जातक प्रायः हठी प्रकृति के होते हैं, जिद्दी प्रकृति के होते हैं, अपनी बातों को मनवाने में प्रायः कुशल होते हैं, स्वाभिमानी प्रकृति के होते हैं, उचित अनुचित का निर्णय करने में प्रायः ये जातक कुशल होते हैं। प्रबंधन क्षमता, नेतृत्व क्षमता इन जातकों की बड़ी अद्भुत होती है। और साथ ही साथ क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, जिस प्रकार एक बालक का स्वभाव होता है तत्सदृशात्मक स्वभाव कन्या लग्न वालों का जानना चाहिए। जितनी जल्दी रूठते हैं उतनी जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। अपनी बातों को मनवाने में भी प्रायः ये जातक बड़े कुशल होते हैं। और साथ ही साथ व्यापारिक बुद्धि ऐसे जातकों की होती है। किस व्यक्ति के साथ जुड़ करके हमें कितना लाभ होगा अथवा किस व्यक्ति के साथ जुड़ करके हमें हानि होगी, इन वार्ताओं का विचार कर लेने के पश्चात ऐसे जातक सत्संगति इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। जन्म कुंडली की राशि की यदि हम चर्चा करें तो जन्म कुंडली के तृतीय स्थान पर वृश्चिक राशि के चंद्रमा विराजमान है। वृश्चिक राशि चंद्रमा की अपनी नीच राशि है। वृश्चिक राशि वाले जातक प्रायः उग्र प्रकृति के होते हैं, क्रोधी प्रकृति के होते हैं, लेकिन वृश्चिक राशि अंतर्मुखी प्रकृति की राशि है, स्थिर राशि है। प्रायः ऐसे जातक प्रमाद एवं आलस्य से युक्त भी रहते हैं। प्रायः ये जातक तभी उग्र होते हैं, ये जातक क्रोधी प्रकृति के होते हैं जब इनकी भावनाओं का प्रदमन होता है। एतावदेव ये जातक बड़े शांत प्रकृति के होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं। लेकिन ऐसे जातक जिद्दी प्रकृति के, स्वाभिमानी एवं अंतर्मुखी प्रकृति के भी देखे गए हैं। जन्म कुंडली के पंचम स्थान की यदि हम चर्चा करें तो जन्म कुंडली के पंचम स्थान पर राहु विराजमान है। जन्म कुंडली के पंचम स्थान पर बृहस्पति भी विराजमान है और साथ ही साथ जन्म कुंडली के पंचम स्थान पर बुध और मंगल भी विराजमान है। हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं कि जन्म कुंडली में राहु और बृहस्पति की युति के कारण दुर्योगों में से एक दुर्योग चांडाल नामक दुर्योग का भी निर्माण होता है। गुरु परमार्जित ज्ञान के कारक है, राहु अंधकार के कारक है। ज्ञान रूपी प्रकाश के ऊपर जब अंधकार व्याप्त हो जाता है तो निश्चित या ऐसा व्यक्ति विवेक से अविवेक से कार्य करके पथभ्रष्ट होकर के अपने परम लक्ष्य को भूल करके नाना प्रकार के कुत्सित कर्मों में ऐसा जातक प्रवृत्त होने लगता है, जो कि परम लक्ष्य की प्राप्ति करने में एक बाधा इस ऐसे जातकों के जीवन काल पर प्रायः आ जाती है। हमारे शास्त्रकार कहते हैं केंद्र त्रिकोण पर राहु और बृहस्पति के द्वारा अगर चांडाल नामक दुर्योग का निर्माण होता है तो इसे सर्वश्रेष्ठ नहीं माना जाता। जन्म कुंडली के पंचम स्थान पर बृहस्पति और राहु की युति के कारण चांडाल योग के निर्माण होने से ज्ञान के माध्यम से जो नाम, सम्मान, ख्याति, कीर्ति, यश, ऐश्वर्य इस जातिका को प्राप्त होना चाहिए था, निश्चित या उसमें कुछ न कुछ न्यूनता अवश्य रूप से आ ही जाती है।
गुरु चांडाल नामक दुर्योग में एक बात प्रायः यह देखी गई है कि गुरु चांडाल नामक दुर्योग के कारण जातक चाहे कितना ही परिश्रम कर ले, जातक चाहे कितना ही पराक्रम कर ले, लेकिन उसके पराक्रम की अपेक्षा, उसके परिश्रम शक्ति की अपेक्षा उसको कभी मान सम्मान, यश, ऐश्वर्य, कीर्ति की प्राप्ति नहीं हो पाती। जन्म कुंडली के पंचम स्थान पर मकर राशि विराजमान है, लेकिन मकर राशि पर देवगुरु बृहस्पति नीच के होते हैं, जो कि जन्म कुंडली के चतुर्थ और जन्म कुंडली के सप्तम स्थान के स्वामी होकर के पंचम स्थान पर नीच के राहु के साथ विराजमान है, जो कि सर्वश्रेष्ठ स्थिति नहीं है। जन्म कुंडली के पंचम स्थान के स्वामी का संबंध जन्म कुंडली के व्यय स्थान के साथ और जन्म कुंडली के षष्ठ स्थान पर सूर्य विराजमान है। शनि की सप्तम पूर्ण दृष्टि जन्म कुंडली के छठे स्थान पर विराजमान सूर्य पर पड़ रही है। यह भी सर्वश्रेष्ठ स्थिति परिस्थिति नहीं दर्शाती। जन्म कुंडली के छठे स्थान पर सूर्य के कारण जातक के आत्मविश्वास में कमी प्रायः देखी गई है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से छठे स्थान को सूर्य को हमारे शास्त्रकारों के द्वारा सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। जन्म कुंडली के द्वादश स्थान पर विराजमान शनि की सप्तम दृष्टि सूर्य पर पड़ने के कारण कहीं न कहीं पिता के साथ असामंजस्यता और साथ ही साथ पिता के सुखों में भी कमी प्रायः इस ग्रह युति के कारण आ जाती है। जन्म कुंडली के पंचम स्थान की हम चर्चा करें, जन्म कुंडली का पंचम स्थान पेट संबंधी विकारों को भी दर्शाता है। जन्म कुंडली के पंचम स्थान पर राहु और बृहस्पति की युति के कारण अथवा बृहस्पति के नीच राशि पर विराजमान होने के कारण जातिका को पेट संबंधित विकारों से भी ग्रसित होना पड़ सकता है। जन्म कुंडली के पंचम स्थान भावनाओं का भी स्थान है, प्रेम का भी स्थान है, साथ ही साथ शिक्षा का भी स्थान है। जन्म कुंडली के पंचम स्थान पर देवगुरु बृहस्पति कारक होते हैं, लेकिन यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति नीच के विराजमान है। और साथ ही साथ यदि हम विचार करें तो जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान से धोखाधड़ी का विचार किया जाता है। जन्म कुंडली के सप्तमेश अथवा जन्म कुंडली के चतुर्थेश होकर के जन्म कुंडली के पंचम स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का नीच का विराजमान होना कहीं ना कहीं प्रेम संबंध में धोखा को दर्शाता है। एतावदेव इस जातिका को सावधान रहना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर विचार करें तो जन्म कुंडली के तृतीय स्थान पर आय स्थान के स्वामी होकर के चंद्रमा नीच राशि के विराजमान है, और ऐसे नीच राशिस्थ चंद्रमा पर जन्म कुंडली के आय स्थान पर बैठे हुए केतु की पंचम दृष्टि पड़ रही है, जो कि मानसिक परेशानियों को बढ़ाने का कारण हो सकती है। और साथ ही साथ जन्म कुंडली के 3, 6, 8 बार इन स्थानों पर पापी ग्रह कारक होते हैं, लेकिन जन्म कुंडली के पापी ग्रहों की दृष्टि यदि चंद्रमा पर पड़ती है तो एतावदेव जातक को मानसिक परेशानी का शिकार अपने जीवन काल में किसी न किसी परिस्थिति के कारण होना पड़ सकता है। ऐसे जातक प्रायः कल्पनाओं के सागर में हर समय डूबे रहते हैं। और हम चर्चा करें तो जन्म कुंडली के पंचम स्थान पर मंगल अपनी उच्च राशि के विराजमान है। जन्म कुंडली के विवाह स्थान के स्वामी का नीच होना और जन्म कुंडली के प्रेम स्थान के स्वामी का द्वादश संबंध, यह प्रेम विवाह में सफलता को तो नहीं दर्शाता, लेकिन प्रेम विवाह में विफलता के साथ साथ धोखे की संभावना जातिका के जीवन पर प्रायः आ जाती है। और जातिका को वैवाहिक जीवन पर, गृहस्थ जीवन पर प्रवेश करने से पूर्व अपने जन्म कुंडली का मिलान अवश्य रूप से करवा लेना चाहिए। जन्म कुंडली के सप्तम स्थान पर मीन राशि के शुक्र विराजमान है और शुक्र की सप्तम पूर्ण दृष्टि जन्म कुंडली के लग्न पर पड़ रही है। निश्चित प्रिया ऐसी जातिकाएं दिखने में बड़ी सुंदर होती हैं, आकृष्ट युक्त इनका जीवन होता है और साथ ही साथ इनका व्यक्तित्व आकर्षण से युक्त रहता है। साथ ही साथ ऐसे जातक एवं जातिकाएं नट, नाट्य, अभिनय इत्यादि क्षेत्रों में भी कम संघर्ष के साथ महारत हासिल किए हुए रहती हैं। ऐसे जातक संगीत इत्यादि क्षेत्रों में, अभिनय इत्यादि क्षेत्रों में भी कम संघर्ष के पश्चात लाभ प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसे जातक एवं जातिकाएं शुक्र से संबंधित व्यापार करके भी अपने जीवन काल में सर्वश्रेष्ठ सफलता को प्राप्त करने वाले होते हैं। आते हैं इनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर विचार पर। जन्म कुंडली के आधार पर उन्होंने प्रश्न पूछा है कि मुझे किस कार्य क्षेत्र का चयन करना चाहिए। तो दर्शकों, हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा हमें किस कार्य क्षेत्र का चयन करना चाहिए, इसके विषय में एक सूत्र प्रस्तुत किया गया है। हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, इनमें से जो ग्रह मजबूत हो, अगर सूर्य मजबूत हो तो सूर्य से समस्त ग्रह के आधार पर कार्य क्षेत्र अथवा आजीविका का चयन करना चाहिए। अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा मजबूत हो तो चंद्रमा से समस्त स्थान की भाव स्थिति के आधार पर जातक को आजीविका का चयन करना चाहिए। अथवा लग्न मजबूत हो तो जन्म कुंडली के लग्न के आधार पर जातक को आजीविका का चयन करना चाहिए। यहाँ पर हम विचार करें तो जातिका की जन्म कुंडली पर लग्न सर्वश्रेष्ठ हमें नजर आता है, क्योंकि जन्म कुंडली में सूर्य भी कमजोर है, चंद्रमा नीच राशि के विराजमान है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ मान पर यहाँ पर लग्न हमें दिखाई पड़ता है। जन्म कुंडली के लग्न से समस्त ग्रह जन्म कुंडली पर मिथुन राशि यानी बुध राशि, बुध की राशि और बुध जन्म कुंडली का संबंध जन्म कुंडली के त्रिकोण स्थान के साथ बना करके केंद्र त्रिकोणाधिपति राजयोग बना रहे हैं। निश्चित यहाँ ऐसी जातिका अगर बैंकिंग के क्षेत्र में, अकाउंटेंट के क्षेत्र में, प्रबंधन मैनेजमेंट के क्षेत्र में कार्य करें तो कम संघर्ष के पश्चात ऐसे जातक अथवा जातिकाओं को लाभ प्राप्त हो जाता है। दूसरा, इनके द्वारा प्रश्न पूछा गया था, डॉक्टर के क्षेत्र में क्या मैं डॉक्टरी कर सकती हूँ।
तो जन्म कुंडली पर यदि हम विचार करें तो जन्म कुंडली के पंचम स्थान पर मंगल विराजमान है, जन्म कुंडली के छठे स्थान पर सूर्य विराजमान है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ है। जन्म कुंडली के द्वादश स्थान पर विराजमान शनि की सप्तम दृष्टि सूर्य पर पड़ती दिखाई पड़ रही है। मंगल की भी सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। अगर जातिका परिश्रम करे तो निश्चित या इस क्षेत्र में भी जातिका सफलता को प्राप्त कर सकती है। तो दर्शकों, आज की जन्म कुंडली विश्लेषण के आधार पर जातिका की जन्म कुंडली का सामान्य विश्लेषण अथवा उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सामान्य प्रत्युत्तर देने का प्रयास मेरे द्वारा किया गया है। यदि आपको हमारा विषय प्रियकर लगता है, रुचिकर लगता है, तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष प्रादेशिक विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पुनः उपस्थित होंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।